गाइस ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। जो कि उस वीडियो में हम लोग ने क्या बात की थी, उस वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि अगर तुम मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाते हो तो तुम 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, 5,000 से या फिर 50 लाख से तुम ट्रेड कर रहे हो, डजंट फकिंग मैटर गाइस। क्योंकि अगर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाओगे तो तुम्हारा कब कितना लॉस हो जाएगा वो मार्केट के मूड पे डिपेंड करेगा, नॉट योर साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम बात उस वीडियो में हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि मार्केट में सिर्फ ज़्यादा नहीं, हमने बात की थी कि स्टॉप लॉस, ये रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट के अंदर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से कैसे लगाते हैं, सही रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ सही रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। सही रिस्क मैनेजमेंट मतलब हर ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क इनफ। ठीक है, तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तुम्हारा एस एल होना चाहिए, एस एल होना चाहिए, इसको थोड़ा इग्नोर करना गाइस। तुम्हारा एस एल होना चाहिए, मार्केट के अंदर एस एल लगाना ज़रूरी है। और पोजीशन साइज कैलकुलेट करो। जैसे जैसे कि मान लो कि तुम मार्केट के अंदर 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए से तुम मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर 1% रिस्क लेना चाहते हो तो 1% पर टू हर ट्रेड में 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 1% रिस्क लेना चाहते हो तो 1 लाख पर, 1 लाख पर, तो हर ट्रेड में 1,000 या 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आपका। समझ गए दिस इजी मेथड। जैसे कि 1 लाख का 1% कितना होता है? 1 लाख का 1% मतलब होता है 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़। 2% कितना होता है? 2,000 रुपीज़। ठीक है, 2,000 रुपीज़, 1 लाख का 2,000 रुपीज़। 1 से 2% अपने को पर ट्रेड के अंदर, जैसे कि आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हो, आप मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 1 से 2% या फिर तुम्हारा साइज थोड़ा बड़ा है तो 3% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तुम्हारे मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना है तुम्हें एज अ बिगिनर और एज अ एडवांस को तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक स्ट्रैटेजी जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये तो हो गया सही तरीका। सही तरीका क्या है? मार्केट में हर ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना या फिर मैक्सिमम 3%। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी, मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी में ये नहीं है। पोजीशन साइज कैलकुलेट करना मतलब 1 लाख रुपए पे तुमको 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। नहीं मतलब नहीं, समझ गए? ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि इसे अब थोड़ा चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे जैसे कि मान लो यहाँ पे कहीं मेरे को कोई ट्रेड मिल रहा है, तो मैं अभी इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ जैसे कि मेरे को यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रहा है, मान लो एज अ स्विंग ट्रेडर, मैं यहाँ पे जो स्विंग ऊपर जा रही है स्विंग पकड़ूंगा, ठीक है, या फिर ये स्विंग पकड़ूंगा, या फिर ये स्विंग जो यहाँ से मैं सिर्फ एक स्विंग पकड़ूंगा एज अ स्विंग ट्रेडर। तो ये यहाँ पे मेरे को एक हैमर दिख रहा है, सीधा हैमर मान लेते हैं इसे, बुलिश पैटर्न है, ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पे मेरी एंट्री रहने वाली है, ठीक है, एंट्री रहने वाली है। मेरा एसएल कितने का रहने वाला है? मात्र रिस्क रिवॉर्ड 5:1 मिनट, मात्र 2% का रिस्क मैं लूँगा पूरा मार्केट के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। 2% मैक्सिमम कितना पॉइंट चाहिए? 90,057। ठीक है, तो 90,057 के आसपास ये मेरा रहेगा एस एल। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट के यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से तुम टारगेट लगा सकते हो, दैट्स ऑल मैन। और जितना बड़ा तुम्हारा ट्रेड रहेगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि तुम प्रॉफिटेबल रहो मार्केट के अंदर, तो दैट्स इट। 2 से 3% से ज़्यादा मार्केट में मत लो। ठीक है, यही था रिस्क मैनेजमेंट, और इसे इग्नोर करोगे तो फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि कितना लॉस हो सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं जो मेरी स्ट्रैटेजी हूँ। मेरी क्या स्ट्रैटेजी? मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर एस एल का भी नहीं लगाता। मैं मान लो 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ,
एज अ स्विंग ट्रेडर 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी मार्केट के अंदर व्हाट द फक मैन, ठीक है, 1 मिनट में जैसे कि यहाँ पे मैं SL कभी नहीं लगाऊंगा अपने ट्रेड में। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे में पैशंस है मैनली। जो भी मार्केट में अगर जिसको लंबा पैसा बनाना है, पैशंस होना बहुत ज़रूरी है ब्रो। पैशंस नहीं है मार्केट में बड़ा पैसा बनाना भूल जाओ। जैसे कि यहाँ क्या होगा इस ट्रेड के अंदर, अगर मान लो कि ये ट्रेड सीधा जा रहा है अभी पॉजिटिव मोड पे, कोई क्रिप्टो तो वैसे भी पूरा न्यूज़ पे बेस्ड होता है, तो मान लो कि यहाँ से प्रॉफिट में जा रहा है, सडनली नीचे आ गया, तो अब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया कितना परसेंट, 102% का, ठीक है, डजंट मैटर ऑफ फकिंग केयर, तो 102% का रिस्क लगा रहा है वो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो SL में कभी भी लगाता ही नहीं हूँ, पहले लगाता था मैं। तो वो एक चीज़ बताता हूँ, रियल लाइफ में और शेयर बाजार में जहाँ पे भी तुम रूल फॉलो करोगे ना बेटा, लॉस आना पक्का है। दिस इज़ द माई डिसीज एंड माई माइंड सेट। ये तो हो गई कि ये तो मार्केट की बात है, ठीक है, ये मार्केट की बात है कि इतना परसेंट ट्रिक्स, इतना परसेंट ये। बट एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, मैं कभी भी SL क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मुझे मेरी ट्रेड पे विश्वास है कि भाई अगर ये प्राइस नीचे जा रहा है यहाँ से, तो पक्का कोई ना कोई रीज़न होगा मार्केट का, तभी ये नीचे जा रहा है ट्रेड, ठीक है। और ये मेरे को पता है कि ऊपर भी जाएगा, तो जब ये ऊपर जाता है ना, तो मेरे को दबा के रिटर्न देती है स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी सिंपल है, जब भी लॉस हो रहा है होल्ड करो उसको, होल्ड करके रखो। होल्ड नहीं कर सकते तो फिर काट दो उसे। काटो उसको प्रॉफिट में आने के बाद, सिंपल स्ट्रैटेजी है ब्रो। लॉस में जा रहा है, होल्ड करो, पोजिशनल ट्रेड बना लो साले को, पोजिशनल 100 साल तक रखो, जब तक प्रॉफिट में नहीं आ रहा है बेचना मत उसको। इट्स स्विंग ट्रेडिंग की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी आई थिंक बिलियनर्स भी यूज़ करते होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। माई माइंड सेट ऑफ द बिलियनर माइंड सेट। तो ये स्ट्रैटेजी जो मेरे साथ एक बंदा बैठता है, ठीक है, अराउंड उसका 150 करोड़ का फंड तो होगा, आई थिंक 1.5-200 करोड़ का फंड होगा, लेकिन वो इंडियन मार्केट में वर्क नहीं करता है, इट्स क्रिप्टो मार्केट में करता है वो वर्क। वो मेरे को ये स्ट्रैटेजी बताया था एंड मैंने भी स्ट्रैटेजी यूज़ की। इसमें प्रॉफिट आने में टाइम लग सकता है, बट आई एम श्योर कि 999% चांसेस है तुम लॉस में नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ पे तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक या फिर वो कॉइन मोमेंटम होना चाहिए। अगर तुम क्रिप्टो के अंदर कर रहे हो तो कॉइन मोमेंटम होना चाहिए। स्टॉक्स में कर रहे हो तो वो स्टॉक मोमेंटम होना चाहिए, लाइक रिलायंस, HDFC बैंक। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल, या फिर कोई भी XYZ शेयर, ये मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। और कॉइन्स भी कौन कौन से कॉइन मोमेंटम होते हैं, BTC हो गया, और कौन से BTC हो गया, और इथेरियम हो गया, इट्स मोमेंटम कॉइन, और सोलाना हो गया। तो मेरे बोलने पे तुम ट्रेड मत लेने इनमें, तो मैं बस एक एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो होती है गाइज यहीं पे ख़त्म गाइज। नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट बनेगा कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जो हम अपनी मेजर लाइफ में करते हैं एज अ ट्रेडर, तो हम यही चीज़ें तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। यही छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना सीखो लाइफ में, और ये आई एम श्योर ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे बहुत काम में आएगी। अगर गाइज ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये वीडियो हो गया 8 मिनट का, मुझे बनाना था 5 मिनट का। दैट्स ऑल गाइज। या तो ये 3 पार्ट में आएगा या फिर 2 पार्ट में आएगा। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म गाइज। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब करो गाइज। लव यू ऑल गाइज, बाय। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, गलतियों पे आने वाला है वैसे ये 7 वीडियोस, तो बाय बाय।